दूसरा भी पढ़ लेगा तो कैसे पता चलेगा? पोता मेल के लिए पहले फोन से आप अपना पासवर्ड भेजिए। पासवर्ड पहले भेज करके फिर बाद में अपना ईमेल पोता मेल भेजिए ईमेल से, तो वो पासवर्ड जिसको मिला होगा वो ही उसको खोल सकेगा, दूसरा कोई नहीं खोलेगा। और वही देते हैं, वही देते हैं, वही आता है, वही दे, उन्होंने ही दिया था। हाँ, हमें देना होता है, उन्हें देना होता है। पासवर्ड जो पोता मेल लिखने वाला है हम दे, हाँ वो ही पासवर्ड अपना दे कि हमारा पासवर्ड ये है, इस पासवर्ड के द्वारा हमारा पोता मेल खुलेगा। तो जिसको पासवर्ड मिला है वो ही खोल सकेगा, दूसरा नहीं खोल सकेगा। और पतित का मतलब ये है, ये कागज है, ये अभी रुका हुआ है, अभी पतित हो गया। ये अभी पतित नहीं है, ऊपर है, ये पतित हो गया। तो ऐसे ही मन की, तन की और तन के द्वारा कमाए हुए धन की शक्ति जब क्षीण होती है तो उसे पतितपना कहा जाता है। क्या? पुरुष में वीर्य सबसे सर्वोपरि शक्ति है और स्त्रियों में रज सबसे बड़ी शक्ति है। ये शक्तियां अगर क्षीण होती हैं तो कहेंगे पतित होते हैं। अगर ये शक्ति क्षीण नहीं होती है, कोई बाबा की याद में है, बाबा की याद की प्रैक्टिस ज्यादा है, कर्म इंद्रियों से कर्म तो करना ही है, कर्म करता है, लेकिन याद में रहने के कारण पतित नहीं बनता, तो उसको पतित कहेंगे? नहीं कहेंगे। मन सब इंद्रियों में प्रधान है। इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, लेकिन इंद्रियों से भी जास्ती प्रबल है मन, और मन से भी जास्ती प्रबल है बुद्धि। तो मन बुद्धि को जिसने कंट्रोल किया हुआ है, एकाग्र किया हुआ है, उसके तन की इंद्रियों की शक्ति क्षीण नहीं हो सकती, क्योंकि तन की इंद्रियां अपना विषय भोग तब तक ही प्राप्त कर सकेंगी जब मन बुद्धि इंद्रियों का साथ देगी। मिसाल बताया मुरलियों में, कोई कारखाने में जा रहा है, महबूबा को याद करते हुए जा रहा है, आंखें खोल के जा रहा है या आंखें बंद करके जा रहा है? हैं? खोल करके जा रहा है। कारखाने में पहुंच के उससे कोई पूछता है, रास्ते में आपने किस किस व्यक्ति को देखा? तो कहता हमने किसी को नहीं देखा। क्यों? आंखें तो खुली हुई थी, क्यों नहीं देखा? है? क्योंकि उसका मन महबूबे में लगा हुआ था। तो ऐसे ही यहां भी है। बाबा की याद की प्रैक्टिस अगर इतनी है तो कर्मेंद्रियां अपना विषय भोग नहीं ले सकती और दुखदाई तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो योगी होता है उसकी कर्मेंद्रियां शीतल हो जाती हैं,
और शीतल कर्मेंद्रियां मार करने वाली नहीं रहती जो दूसरे को दुख हो। और जब तक गीता पाठशाला में 5 नंबर क्लास नहीं पढ़ते हैं तब तक वो गीता पाठशाला नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं कहा। ये कहा कि दुनिया में जो गीता मंदिर खुले हुए हैं वो इस बात की यादगार हैं कि जरूर कभी बाप ने आकर के उस मंदिर में पढ़ाई है। तो कोई भी गीता पाठशाला में संगम युग के किसी भी कार्यकाल में एक बार भी अगर बाप पहुंचता है तो उसको गीता पाठशाला ही पक्का कहेंगे। तो बाबा साक्षी गीता पाठशाला लिख सकते हैं जब तक बाबा ना आवे तब तक लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। बाबा का परमिशन मिला हुआ है तो क्यों नहीं लिखेंगे। और वो कार्य तो सफल ही नहीं होगा जिस कार्य से वो इसमें ये बताया है कि या उसकी ध्यान कहीं और है, उसका ध्यान उसका मन कहीं और लगा हुआ है, तो जो कार्य कर रहा है वो सफल नहीं होगा। मतलब ऐसे नहीं बोला गया क्या कार्य कर रहा है, मतलब जो भी और जैसे कि जिस कार्य को कर रहा है लेकिन वो उससे आना सकता है तो कार्य उसका सफल नहीं होगा। उसमें पाप पुण्य नहीं बनेगा। कार्य सफल नहीं होगा। उस कार्य में पाप भी नहीं बनेगा, पुण्य भी नहीं बनेगा, क्योंकि मन बुद्धि दूसरी तरफ लगी हुई है। कार्य सफल नहीं होगा। कार्य होता ही नहीं है, अकर्म हो जाता है वो। ये कर्म अकर्म और विकर्म की गति बाप समझाते हैं। अकर्म तब बनता है जब आत्म की स्थिति होती है, देह का भान खलास, न अपनी देह याद रहे, न संबंधियों की देह याद रहे, न देह के पदार्थ याद रहे, सिर्फ आत्मा याद रहे। तो जो भी कर्म इंद्रियों से कर्म करेंगे वो अकर्म हो जाएगा। कर्म किया न किया बराबर हो जाएगा, न पाप बनेगा न पुण्य बनेगा। शांति धाम में अंत में जाकर सबको शांति धाम में जाकर पुरुषार्थ करना पड़ेगा। शांति धाम के धाम और वहाँ से शांति धाम में जाकर क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ शांति धाम में होता है क्या? इस शरीर के द्वारा पुरुषार्थ होता है। वहाँ जाना नहीं पड़ेगा। आत्मा जाएगी या शरीर जाएगा? है? परम धाम में कौन जाएगा, आत्मा या शरीर? आत्मा जाएगी। तो वहाँ थोड़ी पुरुषार्थ होता है। पुरुषार्थ तो यहाँ इस सृष्टि पर होता है शरीर के साथ। शरीर है तो पुरुषार्थ है। परम धाम में तो शरीर ही नहीं होता। शांति धाम का बात है। हाँ, शांति धाम में है। है? तो नहीं तो शरीर का कौन अंग से प्रवेश करता है? शरीर का कौन अंग से प्रवेश करता है? एक आदमी की तो बात समझ लो, वो क्या कौन कह अंग से रहा प्रवेश करता है? है? कौन अंग से प्रवेश करता है? कौन से अंग से प्रवेश होता है? आत्मा तो दो तीन दिन जाए। हाँ। कौन सी अंगों से वो प्रवेश करते हैं? हैं? कौन सी अंगों में से वो शरीर में प्रवेश करते हैं? अरे शरीर में कितने सुराख हैं, रोम रोम में सुराख हैं। आत्मा को प्रवेश करने के लिए
निकलने के लिए कोई रास्ते बंद थोड़े ही है, कहीं से भी प्रवेश कर सकते हैं। हाँ, ये है जो अधोगति वाली आत्मा है, वो अधो अंगों से निकलती है, क्योंकि पतित आत्मा पतित अंगों को याद करती है। जो पावन आत्मा है, सिर्फ पतित अंगों की याद नहीं आती है, भ्रष्ट अंगों की। परमात्मा की याद में तल्लीन होने वाली होती है, तो श्रेष्ठ अंगों से ही निकलेगी। श्रेष्ठ अंग है ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान लिया जाता है, कर्मेंद्रियों से ज्ञान नहीं लिया जाता है। कर्मेंद्रियां कर्म करती है, ज्ञान का लेन देन नहीं करती है। हाँ, जिन कर्मेंद्रियों में ज्ञान समा जाता है, वो कर्मेंद्रियां भी ऐसी एक्ट करती है कि जिससे देखने वाला भी प्रभावित हो जाता है। ये श्रेष्ठ कार्य करने वाली इंद्रियां, फिर उन इंद्रियों की पूजा होती है। बाबा, ये माता कुछ बता रही है, हमारे घर में 3-4 माता क्लास करती है। हाँ, लीवर तो चलते नहीं है, बोला देवी के, और काम भी बना सकती है, काम भी बना सकती है। मैं ये पूछना चाह रही थी, मैं नई माता हूँ, हमारे 5-6 माता मेरे पास क्लास करने आती है, मतलब घर पर, तो मतलब हम साइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं? साइन काम भी बना सकते हैं, कई जगह साइन रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं। कोई भी साइन कर, जो आए सो साइन करे। मतलब हम साइन रजिस्टर में जो क्लास करने आते हैं, वो साइन करने क्या हाल है? आदमी तो नहीं चलते हैं बाबा। नहीं चलते हैं तो वो क्यों आएंगे?